क्या आप अपनी सैलरी स्लिप में हर महीने कटने वाले पीएफ यानी भविष्य निधि से परेशान हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो पैसा आपकी जेब में आए ताकि आप अपनी मर्जी से निवेश कर सकें? बजट 2026 से पहले एक ऐसी खबर आ रही है जो आपकी सैलरी का पूरा गणित बदल सकती है। सस्पेंस ये है कि क्या सरकार न्यू टैक्स रेजिम अपनाने वालों के लिए ईपीएफ की अनिवार्य कटौती को खत्म करने वाली है। आज मैं प्रॉफिट पाठशाला में एक्सपर्ट्स की उस राय का खुलासा करूंगा जो आपकी इन हैंड सैलरी को रातों रात 12% तक बढ़ा सकती है। वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि आज बात आपकी कैश और कल की सुरक्षा की है। और हाँ, मुझे यूट्यूब और इंस्टा पर भी फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले ये समझिए कि अभी समस्या आखिर है क्या। न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई सेक्शन 80C का फायदा नहीं मिलता, लेकिन इसके बावजूद आपकी बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा अनिवार्य रूप से ईपीएफ में कट जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब कर्मचारी को टैक्स छूट का कोई लाभ मिल ही नहीं रहा तो उसे पीएफ में पैसा फंसाने के लिए मजबूर क्यों किया जाए। बहुत से युवा कर्मचारी चाहते हैं कि वो पीएफ के बजाय उस पैसे को म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में लगाएं जहां उन्हें बेहतर रिटर्न मिल सके। अभी तो ये सिर्फ एक मांग है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर पीएफ कटना बंद हुआ तो आपकी रिटायरमेंट सुरक्षा पर इसका क्या असर पड़ेगा। बजट 2026 के लिए एक्सपर्ट्स ने सरकार को सुझाव दिया है कि कम से कम न्यू टैक्स रेजिम वालों के लिए ईपीएफ को ऑप्शनल यानी वैकल्पिक बना दिया जाए। इसका मतलब ये है कि आप खुद तय करें कि आपको पीएफ कटवाना है या नहीं। अगर ये नियम आता है तो 50,000 बेसिक सैलरी वाले इंसान की जेब में हर महीने 6,000 एक्स्ट्रा आएंगे। सरकार का मकसद ये है कि लोगों के पास ज़्यादा कैश हो ताकि वो मार्केट में खर्च करें और इकोनॉमी को बूस्ट करें। पैसे हाथ में आना तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या सरकार इतनी आसानी से सोशल सिक्योरिटी का ये कवच हटा देगी? आइए इसके पीछे का बड़ा कारण और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी रुकावट है उसको समझते हैं। ईपीएफओ दुनिया के सबसे बड़े सोशल सिक्योरिटी संगठनों में से एक है। अगर करोड़ों लोग पीएफ कटवाना बंद कर देते हैं तो बुढ़ापे में उनके पास कोई फिक्स्ड फंड नहीं बचेगा। सरकार इस बात को लेकर डरी हुई है कि अगर लोगों के पास जो पैसा है वो फिजूल खर्ची में उन्होंने उड़ा दिया तो रिटायरमेंट के वक्त वो संकट में आ सकते हैं। इसलिए एक बीच का रास्ता भी सुझाया गया है कि 12% की कटौती को घटाकर 5% या 8% कर दिया जाए। इससे आपकी जेब में पैसा भी बढ़ेगा और भविष्य के लिए बचत भी होगी। लेकिन रुकिए, क्या ये नियम सिर्फ प्राइवेट नौकरी वालों के लिए होगा या सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होगा? बजट 2026 में वित्त मंत्री इस पर कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम को आकर्षक बनाकर सरकार की इस टैक्स रेजिम को आकर्षक बनाना सरकार की प्राथमिकता है। अगर आप एक गिग वर्कर हैं या कम सैलरी स्लैब में आते हैं तो ये नियम आपके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं होगा। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर पीएफ अनिवार्य नहीं रहता तो कंपनियों को भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के मोर्चे पर राहत मिल सकती है। मेरी सलाह यह है कि अगर ये नियम आता भी है तो आप उस पैसे को बचाकर सही जगह निवेश जरूर करें, ना कि उसे सिर्फ खर्च कर दें। तो सीधी बात यह है कि बजट 2026 आपकी सैलरी स्लिप को कैश रिच बनाने की तैयारी में है। ईपीएफ का भविष्य क्या होगा ये 1 फरवरी को साफ हो जाएगा। अगर आपको ये बजट स्पेशल अपडेट और प्रॉफिट पाठशाला की ये क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो सिर्फ जर्नल इन्फॉर्मेशन के लिए है। बजट के प्रस्ताव और सरकारी नियम समय के साथ बदल सकते हैं। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च करें और किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए से सलाह जरूर लें। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।